तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल सीजन 3 एपिसोड 58 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होता है कि जाओ जुमो एक माउंटेन पर बाय जजन से फाइट कर रही होती है। असल में वो बाय जजन नहीं होता बल्कि वो एक इवल स्पिरिट होती है जिसने कि बाय जजन का रूप ले लिया होता है। फाइट करते दौरान जाओ जुमो बोल रही होती है कि जो इसका कल्टीवेशन टेक्निक है वो काफी मिस्टीरियस है और इसके रियलाम का मुझे अंदाजा नहीं है। भले ही मैं कोई सेलेस्टियल टेक्निक भी यूज करूँ, सिर्फ हम ड्रॉ के लिए इससे फाइट कर सकते हैं। ये जानबूझकर अपने कल्टीवेशन का यूज करके इस जगह को अपनी कोल्ड मिस्ट से सील कर रहा है और दूसरों की सोल को चुराकर अपनी पावर को बढ़ाकर एंजॉय कर रहा है। ये असली बायजन नहीं है। यहाँ पर केयर फ्री माउंटेन पर बहुत सारे ट्रैप है यहाँ पर, और यहाँ पर हर जगह पर कोई शैडो है जो कि हम पर अटैक करने के लिए रेडी है। मैं यहाँ पर अपने सोल्जर को सेक्रीफाइस नहीं करने दे सकती हूँ अब, और ये जगह उनकी बैटल फील्ड नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपने सारे सोल्जर से बोल रही होती है, तुम सारे मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से मैं बायजन को फेस करूंगी बैटल में। अगर वो अपनी पूरी पावर का यूज करेगा तो भी वो इस माउंटेन पे अपनी मिस्ट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम सबको यहाँ से ब्रेक थ्रू करके निकल जाना है। सोल्जर्स कह रहे होते हैं, कमांडर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ यहाँ पर मरना पसंद करेंगे बैटल में। जाओ जिमो गुस्से में बोल रही होती है कि बहुत हो गया, तुम सबको यहाँ से जाना होगा और ये एक ऑर्डर है। तभी वो इवल स्पिरिट आती है और वो बोल रही होती है कि कौन मील को सर्व होने से पहले टेबल को फ्लिप करता है, ऐसे यहाँ पर चीजें नहीं की जाती हैं। ये बोलकर वो अटैक कर देता है और जाओ जिमो उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। जाओ जिमो अपने सारे सोल्जर से बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर रुके तो फिर इससे और ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। जैसे ये कोल्ड मिस्ट यहाँ से हटती है तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। मैं कोई तरीका ढूंढती हूँ उसे रोकने का और तुम सब यहाँ से निकल जाना उसी मौके का फायदा उठाकर। स्पिरिट बोल रही होती है कि मेरे सेटिस्फाई होने से पहले कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। जाजुमो कहती है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये बोलकर वो डायरेक्टली अटैक कर देती स्पिरिट पे और अपने सोल्जर को बोलती है कि तुम सारे यहाँ से निकल जाओ। जो रियल बायजन होता है वो भी माउंटेन की ओर आ रहा था और बोल रहा होता है कि मैसेज में मुझे बताया गया था जो इम्पोस्टर है यानी कि जो इवल स्पिरिट है वो लोगों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करती है और काफी दिनों तक वो एक ही जगह पर रह रही है। देखने में लग रहा है कि ये एक ट्रैप है। बाज अजन माउंटेन के पास पहुंच गया था और देख रहा होता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा कोल्ड ऑरा होता है। सारे सोल्जर माउंटेन से दूर जा रहे होते हैं और जो जाओ जिमो होती है वो इविल स्पिरिट से फाइट कर रही होती है, लेकिन इविल स्पिरिट पर अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। दूसरी ओर बाज अजन बोल रहा होता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो फिर जो मेरे पास सोल गैदरिंग पिल है उन सबका स्पेशल इफेक्ट होगा इस इविल स्पिरिट पे। ये बोलकर वो अपनी पिल निकालता है और उनको रिफाइन करने लग जाता है। माउंटेन पर भी फाइट हो रही होती है, तभी जाओ जिमो अपने स्पेयर से इविल स्पिरिट पर अटैक कर देती है और उसके थ्रू वो इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय होने के बावजूद वो इविल स्पिरिट अपने हाथ से स्पेयर को पकड़ती है और वो स्पेयर के साथ जाओ जिमो को बर्फ में जमा देती है। ये होते हुए सारे सोल्जर देख लेते हैं, फिर वो रुकते और बोल रहे होते हैं, ग्रैंड कमांडर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जायंट गोस्ट आर्मी आपके साथ फाइट करेगी डेथ तक। जाओ जिमो बोल रही होती है कि वो जानबूझकर मुझे फंसाकर तुम्हें यहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा है दोबारा। तभी वो इविल स्पिरिट सोल्जर के पास जा रही होती है और बोल रही होती है कि यहाँ से इतना निकलना आसान नहीं होगा। अचानक से सोल्जर के पीछे से बहुत सारी पिल आती है और वो जाके इविल स्पिरिट पे लग जाती हैं। इविल स्पिरिट की बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता और वो अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। फिर वहाँ पर बायजन पहुंच जाता है, उसे देखकर सारे सोल्जर और जाओ जिमो चौंक जाती है। बायजन बोल रहा होता है कि ये पिल ज्यादा देर तक इविल स्पिरिट को नहीं रोक पाएगी, तो फिर तुम सारे शिप पर चढ़ो और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पर ग्रैंड कमांडर को डिस्ट्रैक्ट करेगी बस। वो सारे बायजन की बात मानते हैं और उसकी सम्मन की हुई शिप पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर तक रिएक्शन होने के बाद अब वो इविल स्पिरिट की बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो बोल रही होती है कि जो फाइनल एलिमेंट था वो यहाँ पर आ गया है। ये बोलकर वो अपनी पावर का यूज करते हैं और वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सबकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। किसी तरीके से जाओ जिमो अपने आप को बर्फ से आज़ाद करती है और वो बायजन से बोल रही होती है कि मैं ऐसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फाइट करूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा मेथड यूज़ करोगे, लेकिन तुम्हें सारे सोल्जर को यहाँ से सेफली निकालना होगा। ये बोलकर वो अपने स्पेयर से इविल स्पिरिट पर अटैक कर देती है। जब इविल स्पिरिट स्पेयर पकड़ती है तो फिर वो बोल रही होती है कि इस पे सेलेस्टियल डिवाइन ब्लड लगा हुआ है। जाजुमो कहती है कि हाँ, इस पे वही ब्लड लगा हुआ है, जो ये डिवाइन ब्लड है उसमें सिर्फ मेरा कल्टीवेशन और लाइफ फोर्स नहीं है बल्कि मेरी लाइफ टाइम की इंसाइट है इसके अंदर, जिसे कि मैंने ग्रेट डाउ ऑफ हेवन और अर्थ में ट्रांसफॉर्म किया है। बायजन अपना एक 9 प्रोविंस मैप निकालता और शिप के चारों ओर से रोल कर देता है ताकि सारे सोल्जर की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब ना करा जा पाए। इसके बाद बायजन उस शिप को वहां से कहीं दूर भेज देता है। जाओ जिमो अपनी टेक्निक का यूज करी और बोल रही होती है कि मैं अपने डिवाइन ब्लड को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रही हूँ। जाओ जिमो अपनी टेक्निक का यूज करी और बोल रही होती है कि मैं अपने डिवाइन ब्लड को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रही हूँ ताकि इस इवल और सबड्यू डिमन पावर को डिस्ट्रॉय किया जा सके। अचानक से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के इफेक्ट खत्म होने के बाद बायजन देखता है कि जाओ जिमो नीचे की ओर गिर रही होती है, फिर उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। जाओ जिमो कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बायजन बोल रहा होता है कि हम यहाँ पर और ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है।
फिर इविल स्पिरिट वहां पर आती है और बोल रही होती है कि भले ही तुम्हारा सेलेस्टियल डिवाइन ब्लड काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो मुझे मार नहीं सकता है, इससे तुम्हारी सिर्फ लाइफ एसेंस वेस्ट हुई है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और कितनी बार इसे यूज कर सकती हो। रेलाम लेवल से मुझे कोई मैटर नहीं है, क्यों ना तुम इस टेरिफाइंग पावर को पहली बार महसूस करो जो कि इस वर्ल्ड की नहीं है। ये बोलकर वो अपनी टेक्निक का यूज करता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन फॉर्म हो जाती है। फॉर्मेशन को देखकर जाओ जिमो बाज जन को धक्का देती है और वो दूर जाकर गिर जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर जाओ जिमो फंस जाते हैं। उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। बाज जन को भी परेशानी हो रही होती है और उसकी भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। वो धीरे धीरे फॉर्मेशन की ओर खिसता चला जा रहा होता है। फिर बाज की नजर पड़ती है जाओ जिमो पे और वो देखकर कह रहा होता है कि उसकी लाइफ फोर्स खत्म ही होने वाली है। ये बोलकर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को सम्मन करता है। एविल स्पिरिट बोल रही होती है कि तुम्हारी ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये कितना एक्साइटिंग है मेरे लिए, मैं आखिरकार इसी दिन का वेट कर रहा था। बाज कह रहा होता है कि जाओ जिमो ने ऑलरेडी अपनी बॉडी की वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है। अगर मैं एक पावरफुल स्ट्राइक इस पे ब्लो कर सकूं तो फिर शायद कोई चांस बनेगा। ये बोलकर वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ इमॉर्टल एम्पायर फिस्ट का यूज करता है और फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। फॉर्मेशन के ब्रेक होने के बाद जाओ जिमो नीचे की ओर जा रही होती है। फिर वो जाकर जाओ जिमो को अपनी गोद में उठाता है। जाओ जिमो कह रही होती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, तुम यहाँ पर रुके रहे मरने के लिए। बाजन बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, अगर मैं यहाँ पर नहीं रुकता तो फिर तुम अपनी डेथ तक फाइट करती, बस तुम थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। जायंट घोस्ट किंग जाओ जिमो से बात कर रहे होते और पूछ रहे होते हैं क्या ये वहाँ पर बाय हाउ आ गया है। बाजन बोल रहा होता है कि फादर इन लॉ अगर आप यहाँ पर नहीं आए जल्दी तो फिर शायद मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। जायंट घोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ माउंटेन के पास। इसके बाद जाजिमो बोल रही होती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकती हूँ। बाजन कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम चल सकती हो लेकिन मेरे जितना तेज नहीं, हम यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई लवर स्क्वायर नहीं करनी है। बाजन तेजी से वहां से जा रहा होता है लेकिन उसके पीछे एक रेड मिस्ट ऑरा आ रहा होता है। कुछ ही देर में वो मिस्ट बाजन के पास पहुंच जाती है और उस पर अटैक होता है। फिर बाजन रुकता है और जाजिमो से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं इसे रोकता हूँ। एविल स्पिरिट वहां पर पहुंच गई होती है और बोल रही होती है कि इस बार मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मेरा प्लान बस सक्सीड होने वाला है। बाजन अपने मन में बोल रहा होता है कि भले मैं इसे हरा नहीं सकता लेकिन थोड़ी देर तक मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ जब तक फादर इन लॉ यहाँ पर पहुंच जाएं। फिर बाजन अपनी माउंटेन इनकांटेशन का यूज करता है और वो डायरेक्टली अटैक करने जा रहा होता है एविल स्पिरिट पे। तभी वो एविल स्पिरिट किसी तरीके से माउंटेन इनकांटेशन को होल्ड कर देती है। फिर बाजन अपनी पावर का यूज करता है, एक बहुत ही बड़ा माउंटेन उसके ऊपर फेंक कर मारता है लेकिन वो स्पिरिट मिस्ट के अंदर गायब हो जाती है। ये देखकर जाजिमो बोल रही होती है कि ये एक ट्रैप है। बाजन भी मिस्ट से चारों ओर घिर जाता है। मिस्ट के अंदर वो एविल स्पिरिट बाजन से बोल रही होती है कि तुम मेरे पेट बन जाओ, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बहुत जल्दी मार दूंगा। धीरे धीरे बाजन भी बर्फ में जमता जा रहा होता है। तभी अचानक से मिस्ट के अंदर एक चेन आती है। बाजन का हाथ जकड़ते उसे अपनी ओर खींच रही होती है। तभी वो एविल स्पिरिट डायरेक्टली बाजन के पास जाते उसकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो चेन उसे उस मिस्ट से बाहर निकाल देती है और वो चेन होती है जाओ जिमो की। जाओ जिमो बता रही होती है कि ये चेन एक सेल है जिसे कि मेरी डिवाइन ब्लड से फॉर्म किया गया है, मेरे इच्छा के अगेंस्ट में जाकर से ब्रेक नहीं किया जा सकता है और ये तुम्हें 10 ब्रेथ तक प्रोटेक्ट करेगी। बाजन पूछ रहा होता है कि जाओ जिमो तुम क्या करने जा रही हो। तभी जाओ जिमो चेन के साथ उसे दूर फेंकती है। जैसे ही बाजन जमीन पे लैंड होता है उसके चारों ओर एक शील्ड बन जाती है उसी डिवाइन ब्लड की। वो इविल स्पिरिट जाओ जिमो की ओर जा रही होती है। तभी जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम्हारी जैसी इविल स्पिरिट विल्डरनेस में डिजास्टर ही लाएगी। तभी एक फॉर्मेशन एविल स्पिरिट को घेर लेती है। जाजुमो कह रही होती है कि मैं जायंट गोस्ट आर्मी की कमांडर आज अपनी लाइफ को ट्रेड करूंगी तुम्हारी लाइफ के लिए। एविल स्पिरिट बोल रही होती है कि अगर ये यहाँ पर है तो फिर तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, इस वजह से मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ। तभी जाजुमो अपनी जायंट गोस्ट सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है और उस एविल स्पिरिट को एक ट्रैप में फंसा देती है। एविल स्पिरिट बोल रही होती है कि भले ही तुम्हारे करंट स्टेट में तुम इस टेक्निक का यूज करोगे लेकिन तुम इस एटर्नल सील को कंप्लीट नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ इसे थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर सकती हो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। भले ही तुम रोकने में कामयाब हो जाओ जब तक कि जायंट गोस्ट किंग यहाँ पर आ जाए, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के बाद तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी शायद। उधर शील्ड के अंदर बाजन भी अपना वो टर्टल शेल निकालता और बोल रहा होता है कि वो अपनी 10 ब्रेथ का यूज करके कंप्लीट करना चाहती है सील को, ताकि वो इविल स्पिरिट को उसमें ट्रैप कर सके। मुझे कुछ भी करके तब तक इसे रोकना होगा जब तक जायंट गोस्ट किंग यहाँ पर नहीं आ जाते हैं। ये बोलकर वो अपनी प्राइम मॉडल स्पिरिट बाहर निकालता है और बोल रहा होता है कि ये प्लान तभी वर्क कर सकता है जब मैं अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए ब्रेक थ्रू कर सकूं, और उसे पूरा करने के लिए जाजिमो को इस इविल स्पिरिट को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना होगा। ये बोलकर वो अपनी प्राइम मॉडल स्पिरिट को रिफाइन करने लग जाता है उस टर्टल शेल में। धीरे धीरे वो शील्ड कमजोर हो रही होती है क्योंकि जाओजिमो की पावर काफी कम होती जा रही होती है। अचानक से जो ट्रैप सेट किया होता है जाओजिमो ने वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जाओजिमो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर वो इविल स्पिरिट आती है और वो बोल रही होती है कि अपनी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मूव का इस्तेमाल करके तुमने एडमिरेशन का काम किया है और साथ ही में तुमने रिस्पेक्ट भी अर्न की है, लेकिन हम में इतना पावर गैप है कि तुम्हारा अंत यहीं पर होता है अब।
तभी अचानक से बायजून की पावर बढ़ जाती है। फिर वो ऊपर की ओर जाकर बोल रहा होता है कि जाओ जुमो 10 ब्रेथ कंप्लीट हो गई है, इस बार मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। इविल स्पिरिट बोल रही होती है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी थी ब्रेक थ्रू करने की ताकि तुम हीरो बन सको यहाँ पर। इससे मुझे काफ़ी जेलसी हो रही है। बायजून कह रहा होता है कि ये सब सिर्फ इसके लिए नहीं है बल्कि उन सब के लिए जिनकी तुमने सोल को एब्जॉर्ब किया है। ये बोलकर वो अपने वाटर स्वैम किंगडम टेक्निक का यूज करता है। पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं और टोर्नेडो फॉर्म हो जाता है और उनके बीच में से एक क्लॉ बाहर निकल रहा होता है। जाओजिमो टेक्निक को देखकर चौंक जाती है, बोल रही होती है कि ये तो वही टेक्निक है। एविल स्पिरिट बोल रही होती है कि तुम इस मूव का यूज करो, इसका मतलब कि तुम होल्ड बैक नहीं कर रहे हो। बायजून कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं है तो फिर तुम्हें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो उस पर क्लॉ से अटैक कर देता है। एविल स्पिरिट भी अपनी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन फॉर्म कर लेती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाती और वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस अटैक का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जितने भी सोल्जर दूर तक चले गए होते हैं उनको भी इस अटैक का एहसास हो जाता है। वो सारे सोल्जर दूर से देख रहे होते हैं कि पूरे माउंटेन पे फॉग छा गई होती है। धीरे धीरे फॉग के हटने के बाद वहां पर दोबारा से रेड मिस्ट फैलती जा रही होती है। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है ये एपिसोड।